स्टॉक मार्केट में जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा प्राइस को इंपॉर्टेंस देते हैं, पर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम को भी देखते हैं, क्योंकि हर प्राइस पे सेम टाइप ऑफ ट्रेडिंग नहीं होती है। कहीं ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, कहीं कम ट्रेड करते हैं। कैसे वॉल्यूम को ट्रेड करना है, कैसे एनालाइज करना है, ये मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा नाम है रोचित सिंह, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है, ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और इस चैनल पे हम ट्रेडिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब वॉल्यूम समझने से पहले देखते हैं कि आखिर वॉल्यूम लगाते कैसे हैं चार्ट पे। तो इसके लिए सिंपली हमें इंडिकेटर ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम सर्च करेंगे वॉल्यूम। जैसे ही वॉल्यूम सर्च करते हैं, नेट वॉल्यूम और वॉल्यूम करके दो इंडिकेटर्स आ जाते हैं। दोनों में से कोई भी हम लगा सकते हैं, सेम काम करते हैं। जैसे हमने वॉल्यूम लगाई, अब अगर आप देखोगे तो बॉटम में ये बार्स बन के आ रहे हैं। अब ये जो बार्स हैं ये वॉल्यूम के बार्स हैं, और ये बार जितना बड़ा है मतलब ज़्यादा वॉल्यूम आया है। अगर बार छोटे छोटे हैं इसका मतलब है कम वॉल्यूम आया है। अब ये वॉल्यूम आखिर जनरेट कैसे होता है ये भी देखते हैं। मान के चलते हैं कि ITC नाम का एक स्टॉक है और इसके अंदर राजेश जो है 100 शेयर सेल करता है। ठीक है, क्या कर रहा है राजेश 100 शेयर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अब अगर राजेश सेल कर रहा है तो इसका ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब कोई बाय करने वाला होगा। तो दूसरी साइड जतिन बैठा हुआ है और जतिन 100 शेयर्स बाय करता है। राजेश ने सेल करा, जतिन ने बाय करा, तो एक ने सेल करा है, दूसरे ने बाय करा है। यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम जनरेट होगा वो कितना होगा, आप इसको एक बार सोचो। क्या 100 शेयर होगा या 200 होगा? मैक्सिमम लोग इसका आंसर देंगे 200, बट ये सच नहीं है। सिर्फ 100 शेयर्स का वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ है, क्योंकि कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं आप सोच के देखो। 100 शेयर्स बेचे गए, 100 शेयर्स खरीदे गए, तो ट्रेड कितने हुए? 100 ही तो हुए। अगर 100 एप्पल्स मैं आपको दूं तो कितने एप्पल्स हैं टोटल, क्या कितने ट्रेड हुए? 100 हुए, 200 तो नहीं हुए। तो काफ़ी सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन भी रहता है। अब हर शेयर की जो वॉल्यूम ट्रेड होती है हर दिन, हर घंटे, हर 5 मिनट में डिफरेंट होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको ITC दिखाऊं, सेम एग्जांपल, तो ITC के आज के दिन कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं? 223 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। कितनी वैल्यू के ट्रेड हुए हैं? 676 करोड़ रुपीस के। तो आज 600 करोड़ के शेयर ट्रेड हुए हैं। किसी दिन 1000 करोड़ के शेयर भी ट्रेड होते हैं, किसी दिन 5000 के भी होते होंगे, किसी दिन 200 के भी होते होंगे। तो हर दिन डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ शेयर्स ट्रेड होते हैं और ये हर शेयर के अंदर होता है। अब एक जो मिसकंसेप्शन है वो भी क्लियर करते हैं। देखो, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि भाई साहब जिस दिन ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार बना है उस दिन ज़्यादा बाय करा गया है, और जिस दिन रेड बार बना है बहुत बड़ा सा, एक बार रेड बार ढूंढते हैं। रेड बार कहाँ पे बना है? जैसे ये एक रेड बार है, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। यहाँ पे एक रेड बार बना है, तो इस दिन ज़्यादा सेलिंग करी गई है। ये लोगों को क्यों लगता है? लोगों को लगता है कि भाई रेड कलर का है तो सेलिंग ज़्यादा हुई होगी, ग्रीन कलर का है तो ज़्यादा बाइंग हुई होगी। ये एकदम ही गलत बात है। जो वॉल्यूम के बार का कलर होता है वो डिसाइड होता है कैंडल के कलर से। अगर कैंडल ग्रीन है तो वॉल्यूम का बार भी ग्रीन होगा, अगर कैंडल रेड है तो वॉल्यूम का बार भी रेड होगा। क्योंकि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है मार्केट के अंदर कि भाई साहब सेम शेयर है ITC लिमिटेड के 1 लाख शेयर्स बेचे गए या फिर खरीदे गए और दूसरी तरफ सिर्फ 50,000 शेयर्स बेचे गए। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि ITC लिमिटेड के या फिर किसी भी स्टॉक के 1 लाख शेयर्स खरीदे गए बट बेचे 50,000 ही गए? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमेशा जितने शेयर्स बेचे जाएंगे उतने ही शेयर्स खरीदे जाएंगे, हमेशा नंबर बराबर होता है। तो ये स्टेटमेंट देना कि भाई साहब आज ये शेयर ज़्यादा खरीदा गया है, आज ये शेयर ज़्यादा बेचा गया है, ये एकदम ही गलत बात है, मिसकंसेप्शन है। सेम नंबर ऑफ शेयर्स ही बेचे जा सकते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो, अगर मैंने 1 लाख शेयर्स का ऑर्डर लगाया है और उसमें से सिर्फ 10,000 शेयर्स ही बिकते हैं मेरे, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने ट्रेड हुए? 10,000। और कितने शेयर्स बेचे गए? 10,000। कितने शेयर खरीदे गए? 10,000। तो इन बायर्स और सेलर्स का नंबर हमेशा बराबर रहता है। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि आज के दिन ज़्यादा खरीदे गए या फिर आज के दिन ज़्यादा बेचे गए। अब वॉल्यूम को एनालाइज कैसे करते हैं, इसके 4 पैरामीटर्स हैं, और ये चीज़ आप बहुत ध्यान से सुनना। अगर किसी स्टॉक के अंदर आपको प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है
अब अगर आपको कंफर्म करना है ये मोमेंटम सही है या नहीं, तो आप देखो क्या वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। अगर प्राइस और वॉल्यूम दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और प्राइस का मूवमेंट इसी तरीके से होता रहेगा। अब अगर इसका उल्टा होता है, प्राइस ऊपर जा रहा है पर वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है या फिर एवरेज वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब है कि मोमेंटम फेक है। काफ़ी जल्द आपको स्टॉक का प्राइस गिरता हुआ दिखेगा। तीसरा पैरामीटर, अगर स्टॉक गिर रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक गिर रहा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो बीरिश मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, स्टॉक के अंदर फॉल कंटिन्यू रह सकता है। पर अगर इसी फॉल के अंदर, चौथा पैरामीटर, फॉल हो रहा है, स्टॉक गिर रहा है बट वॉल्यूम नहीं है उसके अंदर, इसका मतलब है कि रिवर्सल आपको काफ़ी जल्द देखने के लिए मिलेगा। अब वॉल्यूम को ब्रेकआउट्स पे कैसे ट्रेड करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लगाया है TFCIL। इस स्टॉक के अंदर अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट हुआ है, ये एक रेंज थी, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ बट क्या यहाँ पे एबनॉर्मल वॉल्यूम आई? द आंसर इज नो। यहाँ पे क्या हुआ? प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये मोमेंटम एक वीक मोमेंटम है, तो यहाँ पे हम बाइंग नहीं करेंगे। और क्या ऐसा होता है देख लेते हैं। ये देखो ऐसा ही हुआ। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की कोई बड़ी सी कैंडल नहीं थी। अगर बड़ी वॉल्यूम की कैंडल होती तो फिर ये मोमेंटम स्ट्रांग होता, बायर्स कंट्रोल में होते। एक आपको ट्रू ब्रेकआउट का एग्जांपल दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो, प्राइस भी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। अब क्यों ये एक ट्रू ब्रेकआउट है, मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ। अगर आप देखोगे वॉल्यूम यहाँ पे लिख के आता है, यहाँ पे थोड़ा जूम इन करोगे तो आपको दिखेगा। एवरेज डे पे जो शेयर्स ट्रेड होते हैं, एवरेज एक घंटे के अंदर, वो 7,000, 1,000, 3,000, 2,000, 3,000, मतलब एक घंटे के अंदर ऑन एन एवरेज 3 से 4,000 शेयर्स मैक्सिमम ट्रेड होते हैं इस स्टॉक के अंदर। बट जिस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है उस कैंडल के अंदर 86,000 शेयर्स ट्रेड हुए। उसके नेक्स्ट कैंडल में 1,30,000, सबसे बड़ी कैंडल बनती है 10 लाख शेयर्स ट्रेड होते हैं। तो जहां ऑन एन एवरेज कितने शेयर्स ट्रेड हो रहे थे? 3,000 शेयर्स ट्रेड हो रहे थे, ब्रेकआउट के टाइम 10 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। अब आप मुझे बताओ 10 लाख शेयर्स की बाइंग कौन कर सकता है? आप कर सकते हो या फिर बिग प्लेयर्स कर सकते हैं? द आंसर इज बिग प्लेयर्स कर सकते हैं, क्योंकि करोड्स ऑफ फंड उन्हीं के पास है, हमारे पास नहीं है इतना पैसा, स्पेशली एक घंटे के अंदर। तो ये जो बड़ा बड़ा मूवमेंट है ये बिग प्लेयर से लेके आते हैं, उन्हीं के पास इतना पैसा है कि बढ़ते हुए स्टॉक के अंदर वो खरीदते चले जाएं। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मूवमेंट भी आता है इसी तरीके का। ठीक है, ये मूवमेंट आया, उसके बाद फिर से स्टॉक ने फॉल करा, बट ये मूवमेंट कितना बड़ा है? दिस मूवमेंट इज ऑफ 10-12%। तो अगर आप ट्रेड करते हो इतना मूवमेंट आपके लिए काफ़ी है। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर वॉल्यूम ट्रेडिंग सीखने के लिए मिली होगी। अगर आप मुझसे ट्रेडिंग सीखते रहना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में जरूर ज्वाइन करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।